हेलो एंड वेलकम टू दिस HTML एंड CSS का क्रैश कोर्स। ठीक है। और ये वीडियो इसका जो बेसिक एम है ना, इसकी जो बेसिक टारगेट ऑडियंस है वो लोग हैं जिनको HTML CSS का बिल्कुल भी नहीं पता। दे आर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। या फिर ये उन लोगों के लिए भी है वीडियो जो लोग अपना करियर स्विच करना चाह रहे हैं, जो लोग अपने जो एग्जिस्टिंग करियर्स हैं उनसे बोर हो चुके हैं एंड दे वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। तो ये वीडियो उनके लिए है जो लोग बिल्कुल HTML CSS को स्टार्ट से समझना चाहते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं इंडस्ट्री के, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और वो इस वीडियो से कुछ ना कुछ आई एम श्योर ज़रूर सीखेंगे। बिकॉज देयर इज़ समथिंग टू बी लर्नड एवरीवेयर। और मेरा तो यही मानना है कि आपको बेशक कोई चीज़ का जितना भी पता हो, आप उसकी वीडियोज़ अगर जितनी दफ़ा देखें कहीं से भी, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया पता लगता है हर दफ़ा। तो या दिस इज़ अ कंप्लीट बिगिनर इंट्रोडक्शन टू HTML एंड CSS। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम HTML CSS के ऊपर ना पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो आखिर है क्या चीज़। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको, मेरे सामने ब्राउज़र भी खोला है ना, तो मैं आपको इसकी एग्जांपल से समझाऊंगा सारा, आपको कि पता लग जाए। तो मैं गूगल क्रोम नहीं यूज़ करता, आई यूज़ ओपरा ब्राउज़र। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं खोलता हूँ google.com, यानी ये दुनिया की मशहूर तरीन वेबसाइट है। ठीक है। तो जैसे ही मैंने google.com अपने ब्राउज़र में ये लिख के एंटर प्रेस किया ना, तो आपने देखा कि हमारे रिज़ल्ट में हमारे सामने स्क्रीन पे एक एक विजुअल, एक इमेज बन गई है। ठीक है। बेसिकली दिस इमेज, या ये जो विंडो का ये वाला हिस्सा है, इसके अंदर ये जो कुछ भी हमारे सामने स्क्रीन पे रेंडर हुआ ना, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड अ वेब पेज। ठीक है। ये एक वेब पेज कहलाता है। और आप बेसिकली इस वेब पेज के साथ इंटरैक्ट करके you can interact with different elements, you can click on different buttons, you can click on different links, और आप यहाँ पे कुछ अपना टाइप वगैरह करके you can perform some actions, you can perform some functionality, जो कि फिर बाद में आपकी जो एंटर्ड इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करके अगेन यू गेट द आइडिया कि आप बेसिकली इस वेब पेज के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आसान तरीन अल्फाज में ये जो वेब पेज है ना, ये वेब पेज कैसे बना? दिस वेब पेज इज़ बिल्ट यूजिंग HTML एंड CSS। ठीक है। इसी तरह अगर आप लेट से विकीपीडिया खोलते हैं, मुझे उसका लिंक जो है ना वो भूल गया है। यस। तो अब जिस तरह अगर आप ये खोलें ना, ये भी एक वेब पेज है। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेब पेज। अब इसमें देखें थोड़ी सी मजीद इंटरैक्टिव एलिमेंट्स हैं। यानी आप किसी लिंक पे हवर करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आपके पास ये टाइपिंग के लिए एक सर्च बार मौजूद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स हैं जिनके साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो बोथ ऑफ दीज, गूगल एंड विकीपीडिया, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेब पेजेस। ठीक है। तो HTML CSS का जो मकसद है ना, दैट इज़ टू बिल्ड वेब पेजेस। ठीक है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द एलिमेंट्री कोर, जो कॉन्सेप्ट है ना, जो कोर प्रिंसिपल है वो ये है कि HTML CSS आर लैंग्वेजेस विच आर यूज टू बिल्ड वेब पेजेस। ठीक है। तो अब कैसे बनाते हैं और वो HTML और CSS दोनों क्या चीज़ें हैं, अब हम उसको इन डिटेल थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम गूगल पे सर्च करें HTML, तो वो हमें एक उसी कोई डेफिनेशन देगा। ठीक है। ये W3 स्कूल्स, ये बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है फॉर यू टू लर्न HTML एंड CSS। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहता है कि HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। विद HTML you can create your own website and HTML is easy to learn। ठीक है। अब अगर वेब पेज यानी गूगल के ऊपर अगर हमें लोग कह रहे हैं ना कि HTML is easy to learn, तो यानी इट शुड बी easy to learn। ठीक है ना। एंड मुझे भी थोड़ा इस फील्ड में टाइम हो गया एंड आई कैन tell you that HTML is indeed very easy to learn। Exactly, बेसिकली देखें ना, किसी भी स्किल की तरह है कि आपको कॉन्सेप्ट तो आ जाता है, लेकिन आप उसमें फ्लुएंट या एक्सपर्ट तब बनते हैं जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज है, आपको फिल्म्स देख देख के यू अंडरस्टैंड, ठीक है, आपको पता तो है, लेकिन आप बोलने में इंग्लिश तब तक फ्लुएंट नहीं हो सकते जब तक आप बार बार बोलेंगे नहीं, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे। या लेट्स से अगर आपने कोई फैंसी वर्ड सीखा है, तो आपको उसका इस्तेमाल तब तक नहीं आएगा
जब तक आप उसको सेंटेंसेस में या अपनी स्पीच में बार बार यूज़ नहीं करेंगे। तो सेम प्रिंसिपल है कि HTML भी एक लैंग्वेज है, एक स्किल है। इसको जब आप सीख लेंगे, सीख तो लेंगे, लेकिन इसमें महारत तभी हासिल होगी जब आप इसको बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, बार-बार इसको अपने पेजेस इससे बनाएँगे, ठीक है ना? अच्छा, तो ये तो होगी इसकी एक डेफिनिशन कि HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस, ठीक है ना? अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली मैं आपको थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन इस तरह से देता हूँ। आई विल जस्ट गिव द एग्ज़ाम्पल ऑफ अ ग्लास, ठीक है? ये मेरा ग्लास है। अच्छा, अब ये जो ग्लास है ना, इसकी एक ये कह लो एंट्रेंस है, ये इसकी ओपनिंग और ये इसकी क्लोजिंग है, ठीक है? और ये यानी ये जो कंटेनर है, बेसिकली ये ग्लास ये कंटेनर है फॉर सम लिक्विड्स, ठीक है? आप इस ग्लास के अंदर कोई भी लिक्विड डाल सकते हैं, यानी ये इसकी एंट्रेंस है और ये इसका जो है ना वो क्लोजिंग है। इसके अंदर अंदर ही जो है ना ये लिक्विड डालेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल इसकी क्लोजिंग ना हो तो इसका लिक्विड इससे बाहर जाना शुरू हो जाएगा। तो खैर ये एग्जांपल एक जनरल सी आपको दे रहा था कि बेसिकली HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, और इसमें आप क्या करते हैं कि बाय यूज़ ऑफ टैग्स यू डिफाइन योर वेब पेज, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको दोबारा से ब्राउज़र पे दिखाता हूँ कि ये हमारा जैसे वेब पेज है ना, तो इसके अंदर आप सबसे पहले अगर देखें तो वी हैव दिस टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट है ना, दिस विल बी दिस हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है? एंड दिस ऑल्सो हैज़ एन एंडिंग पॉइंट, ठीक है ना? यानी यहाँ पे एक टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ये टेक्स्ट एंड हो गया। जिस तरह हमारे ये ग्लास है, इस ग्लास का एक स्टार्टिंग पॉइंट था और उसका एक एंडिंग पॉइंट था। सिमिलरली हमारा ये जो टेक्स्ट है ना, इसी तरह हमारी ये इमेज है, इसका ये स्टार्ट है लेफ्ट से कह लें और राइट से ये इसका एंड है। इसी तरह ये लिंक है, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो HTML लैंग्वेज में बेसिकली आप क्या करते हैं कि आपके वेब पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है या ये इमेज है, ये है, इसके आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स जो है ना वो डिफाइन करते हैं, ठीक है? HTML का ये काम है कि यू डिफाइन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है? और फिर उन एलिमेंट्स के ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हैं, इनके अंदर आप कुछ इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, ठीक है ना? अब फॉर एग्जांपल ये जो टेक्स्ट है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करेंगे और इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और इसके अंदर ये जो सारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना कि द फ्री इंसाइक्लोपीडिया, ये उन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स के अंदर आएगा, ठीक है? आई होप दिस मेक्स सेंस सो फार। अच्छा, अब ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हैं, ये हम डिफाइन कैसे करते हैं? दिस शुड हैव बीन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर माइंड। बेसिकली वही सारा काम है दैट विच वी डू इन HTML, ठीक है? तो मैं अब आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब HTML या CSS, दीज आर बोथ प्रोग्रामिंग या कोडिंग लैंग्वेजेस, ठीक है? और कोडिंग लैंग्वेजेस का मतलब सिर्फ ये है कि दे रिक्वायर सम स्पेसिफिक वे ऑफ राइटिंग, और वो राइटिंग जो है ना आप किसी भी टूल में यू कैन राइट इन नोटपैड, यू कैन राइट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें मसला नहीं है। लेकिन कोडिंग के लिए इफ़ यू वांट टू स्पीड अप योर कोडिंग एंड यू वांट सम सपोर्ट एंड सम फीचर्स टू हेल्प यू कोड, वी विल यूज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड अ कोड एडिटर, ठीक है? हम उसको कोड एडिटर कहते हैं, जिसकी मदद से हम कोड लिखेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सबसे पॉपुलर आज का जो कोड एडिटर है ना आजकल, वो है VS कोड, दैट इज़ विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है? इसमें तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और फिर इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो हम इसके डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे, और मैं चूँकि विंडोज़ सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन। तो ये हमें एक गेटिंग स्टार्टेड के पेज पे ये एक फ़ाइल कह देगा डाउनलोड कर लो, ठीक है? तो आई विल जस्ट गो हेयर एंड आई विल जस्ट डाउनलोड इट, लेकिन मैं चूँकि पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ तो आई डोंट नीड टू डाउनलोड इट, ठीक है? इसको आप डाउनलोड करके जब इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये रहा VS कोड, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें आएंगी। आई विल ट्राई एंड ओपन अ न्यू विंडो, ठीक है? तो जब आप पहली दफ़ा VS कोड इंस्टॉल करके चलाएंगे ना अपने पास, तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस, ठीक है? इंटरफेस है, आपने घबराना नहीं है कि यार ये पता नहीं क्या खुल गया। अब इसकी मदद से अब हम बेसिकली अपना जो HTML लिखना शुरू करेंगे ना, वो हम इस कोड एडिटर के अंदर लिखेंगे, और वो हम इसके अंदर क्यों लिखेंगे वो आपको जल्द समझ लग जाएगा। अच्छा, यहाँ से अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि ये जो वेब पेजेस होते हैं ना, ये वेब पेजेस, ठीक है?
जिस तरह आपके कुछ गानों की फाइल्स होती हैं, ठीक है, दे कैन बी इन MP3 फॉर्मेट या WAV फॉर्मेट। ये आपके गानों के पेजेस के गानों की जो फाइल है ना, ये उनके फॉर्मेट्स है। इसी तरह फोटोशॉप की जो फाइल्स होती हैं वो PSD फाइल्स होती हैं। इसी तरह इमेजेस जो हैं वो आपकी PNG हो सकती हैं, JPG हो सकती हैं। यू गेट द आइडिया कि यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स होती हैं। तो हमारे ये जो वेब पेजेस है ना, इनकी भी एक अपनी एक टाइप होती है, एंड दैट टाइप इज कॉल्ड HTML। ठीक है, तो यानी हमारे ये जो वेब पेज है ना, ये HTML पेजेस होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हमारे गानों के एंड पे लिखा होता है ना कि लेट्स से song.mp3, या वीडियो है तो video.mp4, इसी तरह जो हमारे वेब पेजेस बनते हैं उनका वो फॉर्मेट होता है वेब पेज डॉट HTML। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर सो फार। तो हम इस कोड एडिटर में वी विल जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल, और वो हमसे कहेगा यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें। तो वी वांट टू क्लिक हेयर एंड वी वांट टू टाइप इन HTML। ठीक है, हम HTML करेंगे, एंड देन इफ़ वी क्लिक ऑन फाइल सेव, और इसको फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस वीडियो आई विल सेव इट ऑन डेस्कटॉप। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लूँगा। आई विल जस्ट call it HTML and CSS, and then I'll save this file by, मैं इसका कुछ भी नाम रख सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह आप अपने गानों के अपनी फाइल्स के नाम रखते हैं, आप इसमें भी कुछ भी नाम रख सकते हैं। लेकिन HTML की जो एक कह लो बेस्ट प्रैक्टिस है ना, कि आपका जो भी इनिशियल जो पेज होगा ना, जो फर्स्ट टाइम खुले, वो उसको हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो वी विल कॉल दिस index.html। ठीक है, एंड नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट कोडिंग। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि हम अपने पेज के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अब मैं विकीपीडिया की एग्जांपल दिखाऊं। जिस तरह ये एक एलिमेंट है इस पेज का, दिस इज अ टेक्स्ट, तो हम उस टेक्स्ट का पहले स्टार्टिंग डिफाइन करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, और उसका एंडिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे, और उन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स के बीच में हम ये सारा जो अपना टेक्स्ट है ना, ये लिखेंगे। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स जो हैं ये हम कैसे डिफाइन करते हैं? वी डिफाइन देम बाय टैग्स। ठीक है, HTML का जो मेन जो सिंटैक्स है ना, दैट इज टैग्स, और टैग्स पे काम करता है। यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा किसी भी एलिमेंट का, जैसे ये एग्जांपल थी, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग, और इसी तरह जो क्लोजिंग होगी या एंडिंग पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। ठीक है, आई होप दिस मेक्स सेंस सो फार। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अभी तक फेस हुई है ना, तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल आंसर योर कोई क्वेरी। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं कि आप एक टैग बनाते कैसे हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो दिस इज जस्ट टेक्स्ट टैग। ठीक है, अब HTML के ना कुछ डिफ़ॉल्ट कुछ जो है ना वो टैग्स ऑलरेडी डिफाइंड हैं, जिनकी लिस्ट आपको कहीं से भी मिल जाएगी। लेकिन द मोस्ट कॉमन टैग फॉर राइटिंग सिंपल टेक्स्ट इज़ द पैराग्राफ टैग। ठीक है, अब पैराग्राफ टैग को डिफाइन करने के लिए, बल्कि किसी भी टैग को डिफाइन करने के लिए, दिस इज़ द सिंटैक्स दैट वी नीड। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे, आप शिफ्ट प्रेस करी रखें, एंड देन प्रेस द बैक एरो की, या एम के बिल्कुल साथ वाली जो की होती है ना, जो कि कॉमा बनता है। तो अगर आप शिफ्ट दबा के कॉमा प्रेस करें तो यू विल इंसर्ट दिस बैक एरो। ठीक है, ये आपने पहला बैक एरो डालना है। उसके बाद आपने लिखना है वो टैग जो कि आप डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो हम एक पैराग्राफ टैग डिफाइन करना चाह रहे हैं ना, तो वी विल राइट P। अब HTML की ज़ुबान में P डिनोट्स पैराग्राफ। ठीक है, अब ये डोंट माइंड अगर आपको अब ये याद नहीं होता, लेकिन विद प्रैक्टिस आप 4-5 दफ़ा जब पैराग्राफ टैग्स डिफाइन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट दबा के हम दबाएंगे कॉमा के बिल्कुल साथ वाली की, दैट इज़ द फुल स्टॉप की, टू इंसर्ट द राइट एरो। ठीक है, अब देखें जैसे ही मैंने राइट एरो इंसर्ट किया ना, तो वो उसका जो बाकी हिस्सा था वो हमारे कोड एडिटर ने खुद ही हमें इंसर्ट करके दे दिया। तो ये फ़ायदा है कोड एडिटर्स का कि वो आपको दे हेल्प यू टू कंप्लीट योर कोड, या फिर टू गिव यू सजेशंस, ताकि आपका ज़रा कोडिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो, एंड आप ये जो इस तरह के काम है वो जल्दी कर सकें। अच्छा, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, कि ये रहा इसका जो ये टैग है ना, जिसमें आपने पहले ब्रैकेट डाला, सॉरी पहले ये एरो डाला लेफ्ट पॉइंटिंग, फिर P लिखा, फिर राइट एरो डाला, दिस इज द ओपनिंग टैग। ठीक है,
एंड सिमिलरली इन ऑर्डर टू यहाँ से यानी ये ओपनिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम जौन सा मर्जी टेक्स्ट भी लिखते रहेंगे ना तो वो हम लिख सकते हैं, लेकिन इन ऑर्डर टू डिफाइन द क्लोजिंग या एंडिंग पॉइंट वो हम डिफाइन करते हैं इस तरह। कैसे कि हम पहले वही बैक एरो लेफ्ट एरो डालते हैं, फिर हम डालते हैं फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, टू बेसिकली दिस फॉरवर्ड स्लैश एंड देन पी एंड देन द राइट एरो। दिस फॉरवर्ड स्लैश दिस इंडिकेट्स कि जो आपका ये टैग है ना ये यहाँ पे क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो आई होप दिस मेक सेंस। अब इस पेज के अंदर मतलब इस पैराग्राफ टैग की जो ओपनिंग और क्लोजिंग लिमिट्स के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो इस टैग के अंदर रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो हम सेम टेक्स्ट लिखते हैं, द फ्री इंसाइक्लोपीडिया, द फ्री साइक्लोपीडिया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा, जस्ट प्रेस कंट्रोल एस ऑन योर कीबोर्ड टू सेव इट। और अब मैं जाके देख लेता हूँ कि हमारा जो हमने फाइल बनाई थी वो किस तरह की है। अच्छा, अब आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ना, इसको अगर मैं थोड़ा जूम करूं तो इट सेज index.html। और जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि इसके साथ ना एक आइकॉन बना आ रहा है एंड दैट इज ऑफ माय वेब ब्राउज़र, जो कि मैं ओपरा यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इस आइकॉन से एविडेंट हो गया कि ये जो पेज है ना ये दिस इज मेंट टू ओपन इन अ वेब ब्राउज़र, ठीक है। यानी ये जो ओपरा या आपके जो गूगल क्रोम या फायरफॉक्स हैं, दीज आर योर वेब ब्राउज़र्स जिसके अंदर आप वेब पेजेस खोल सकते हैं, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस नाउ। जिस तरह आपकी जो MP3 या MP4 फाइल्स हैं वो आप किसी मीडिया प्लेयर में खोल सकते हैं ना सिर्फ, इसी तरह ये जो वेब पेजेस हैं ये आप एक वेब ब्राउज़र में व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट डबल क्लिक दिस फाइल और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये द फ्री इंसाइक्लोपीडिया जो है ना वो स्क्रीन पे रेंडर हो चुका है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू जस्ट क्रिएटेड फर्स्ट HTML टैग, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं, मैं आपको जो वेबसाइट दिखा रहा था पहले w3schools.com, ठीक है। और इसके अगर हम लर्न HTML पे क्लिक करें एंड यहाँ पे जो बेसिक एलिमेंट्स हैं लेट्स से देखें, वही कहता है टैग नेम कंटेंट गोज हेयर एंड देन द क्लोजिंग टैग नेम, ठीक है। अच्छा, अब हेडिंग्स हम अब देख लेते हैं कि हम अपने पेज में हेडिंग्स कैसे डाल सकते हैं। तो अगेन जस्ट टू ऐड एनी एलिमेंट इन योर पेज, बेशक वो इमेज है, बेशक वो हेडिंग है या पैराग्राफ है या कोई वीडियो है, इट हैज़ टू कम इनसाइड अ टैग, ठीक है। यानी आपने कोई भी एलिमेंट अपने पेज में डिफाइन करना है ना तो वो आप किसी टैग से ही डिफाइन करेंगे। और हर डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स के स्पेसिफिक किस्म के टैग्स जो है ना वो ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड हैं इन द HTML लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, जो कि हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम हेडिंग 1 जो है ये इसको कैसे अपने उसमें HTML में डाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कहता है कि इसका ओपनिंग होगा H1 और इसका जो क्लोजिंग है ना वो भी H1 है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, H1 टैग डालते हैं एंड सी हाउ इट रेंडर्स ऑन द स्क्रीन। तो अब मैं अगर ये कोड एडिटर खोलूं तो इसमें अब बेसिकली देखो, मैं पैराग्राफ टैग के अंदर जो कुछ भी लिखूंगा ना तो वो पैराग्राफ टैग के अंदर रेंडर होगा, लेकिन हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हेडिंग इज़ ए सेपरेट थिंग ना, तो उसके लिए हमें उसको उससे बाहर रेंडर करना पड़ेगा। तो मैं पैराग्राफ के शुरू में जाके आई विल जस्ट प्रेस एंटर एंड देन यहाँ पे मैं अगेन वही काम करूँगा, पहले लेफ्ट एरो देन आई विल टाइप H1 एंड देन द राइट एरो। तो देखें उसने उसको क्लोज ऑटोमेटिकली कर दिया। अब यहाँ मैं लिखता हूँ कि दिस इज़ माई हेडिंग। अब इसको मैं सेव करूँगा Ctrl+S दबा के और मैं ब्राउज़र में जाके पेज को आई हैव टू रिफ़्रेश, क्योंकि देखें जब हमने लास्ट लोड किया था तो तब उसके कोड में H1 नहीं मौजूद था। अब हमने कोड अपडेट किया ना तो हमें ब्राउज़र को भी रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो रिफ़्रेश करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो हेडिंग है ना वो प्रॉपर्ली जिस तरह एक हेडिंग होती है, थोड़ी सी बोल्ड, थोड़े से बड़े फॉन्ट साइज़ में, वो उस तरह रेंडर हुई है। तो दिस शोज़ यू कि आप अपने HTML में डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स जो है ना वो कैसे रेंडर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे हेडिंग्स के ना टोटल 6 टाइप्स होती हैं, H1 से लेके H6 तक, और हर हेडिंग की अपनी एक ना पेज में इम्पॉर्टेंस होती है, यानी इन टर्म्स ऑफ हायरार्की। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैं पिछले दिनों अपने एक दोस्त को भी ये समझा रहा था कि लेट्स से आपकी जो H1 है ना दैट इज़ लाइक योर बुक टाइटल, ठीक है ना, या आपका पेज का जो टाइटल है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक बुक है उसका नाम है हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान, तो ये जो टाइटल है ना दिस इज़ योर H1 और इट इज़
मोर और लेस यूनिक, ये नहीं ये पूरी बुक में इट अपीयर्स ओनली वंस, ठीक है, इन द स्टार्ट ऑफ द पेज। तो इसी तरह वेब पेजेस में भी हमारी ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम जो हमारे पेज का टाइटल है ना, जो बिल्कुल यूनिक है, जो उसको उसकी जो कोर है, उसको हम H1 में या हेडिंग 1 में डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद H2 कैन बी सब चैप्टर्स लाइक इन अ बुक, और H3 उनके सब चैप्टर्स, एंड H4 H5 H6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू गेट द आइडिया, ठीक है। तो H1 हमारी होगी मेन हेडिंग। इसी तरह अब हम H2 रेंडर करते हैं और देखते हैं कि वो कैसी लगती है। दिस इज माई, आई कॉल इट सब हेडिंग, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ एंड ब्राउज़र में जाके आई रिफ्रेश। तो ये देखें, इसका जो फॉन्ट साइज़ और थोड़ा सा कह लो जो एम्फेसिस है इसका, वो थोड़ा सा कम है मेन हेडिंग से। तो ये बेसिकली दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इन आर वेब पेज। ये HTML की जो डिफ़ॉल्ट उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाई है ना, वो ये बनाई हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम बहुत सिंपली अपने पेजेस में एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये यूजुअली जो है ना, अपने जो जो भी मुझसे कोई कहता है कोई पहली एक्सरसाइज बताओ, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार जस्ट ट्राई एंड टाइप अ लेटर, ठीक है। तो लेटर में हम अगर उसका फॉर्मेट अगर याद हो, अगर नहीं भी याद तो हम गूगल कर लेते हैं। वी विल राइट लेटर फॉर्मेट, लेट्स से, और इमेजेस में जाएंगे। इमेजेस में जाके देखेंगे हमें वो डिफरेंट किस्म की जो है ना इंफॉर्मेशन दे रहा है, जॉन डो, ड्रिंक, एक्सेस, इंक, जो भी है, ठीक है। तो हम बेसिकली इस चीज़ को ना हम अपने HTML में रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक आ रहा है जॉन डो का टेक्स्ट। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें ना, तो हमारा टेक्स्ट जो है ना वो सारा बिल्कुल दिखने में एक जैसा ही है। दैट मीन्स वो सारे एक ही किस्म के टैग में डिफाइंड है, और बेसिकली वो मतलब ना एक ही किस्म के टैग में वो डिफाइंड है। तो हम भी एक ही टैग चूज़ करेंगे और उसमें डिफाइन करेंगे इस सारे कंटेंट को। तो मैं आई विल गो विद द पैराग्राफ टैग, ठीक है, और मैं हर लाइन के लिए उसका अपना एक पैराग्राफ टैग डिफाइन करूँगा। सबसे पहले जस्ट स्टार्ट विद जॉन डो, ठीक है। मैंने इरेज कर दिया। आई टाइप जॉन डो, ठीक है। उसके बाद है ड्रिंक, एक्सेस, इंक, और उसके बाद है आई एम सॉरी, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू स्टार्ट अ न्यू टैग ऑन अ न्यू लाइन। और मैं बेसिकली सारा डेटा तो नहीं लिखूँगा 4OF, क्यों फिर वो बहुत ज़्यादा ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। मैनहट्टन। अच्छा, अब आपने देखा, अच्छा अब मैं इसको सेव करके ना, लेट्स प्रिंट इट ऑन द स्क्रीन, लेट्स से। तो ये कुछ ऐसा प्रिंट हुआ, जॉन डो, ड्रिंक, एक्सेस, और ये 4OF मैनहट्टन, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप नोटिस करें ना, तो ये जो न्यूयॉर्क और 6 नवंबर जो है, इनके बीच में थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेसिंग है। तो हाउ कैन वी अचीव दिस एक्स्ट्रा स्पेसिंग? वेल, HTML के अंदर यू कैन एक बेसिकली एक टैग डिफाइंड है ऑलरेडी, दैट इज कॉल्ड अ लाइन ब्रेक, ठीक है। अब आप लाइन ब्रेक अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा, तो आई एम श्योर इनके आप वेबसाइट पे सर्च भी कर सकते हैं। आई विल जस्ट टाइप हेयर लाइन ब्रेक, ठीक है, एंड इफ आई क्लिक एंटर, तो यस, ये BR टैग। तो बेसिकली जो आपका BR टैग है ना, दैट इज यूज्ड टू डिफाइन लाइन ब्रेक्स, ठीक है। अब हम काम करेंगे 4OF मैनहट्टन के बाद टेक्स्ट आता है ना 6 नवंबर, तो 4OF के बाद हम एक न्यू लाइन पे विल राइट लाइन ब्रेक, ठीक है। अच्छा, अब जो लाइन ब्रेक है ना, ये एक स्पेशल किस्म का टैग है, क्योंकि देखें हमने सिर्फ एक ब्रेक डालनी है ना, तो वी डोंट नीड टू डिफाइन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, क्योंकि इस ब्रेक के अंदर वी डोंट हैव टू डिफाइन एनी कंटेंट, ठीक है। इसीलिए हमें इसका एक ही टैग लिखना पड़ता है, और जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप इसी के एंड पे जो है ना वो बैकस्लैश डाल दें। तो इस जो ये टैग होता है ना, कि जो जिसके अंदर हमने कोई कंटेंट नहीं डालना हो, विच इज़ एक सेल्फ कंटेन्ड है, तो इस तरह के टैग को हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। कि इसके ना इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा, दिस इज़ अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। इसके बाद हम एक और पैराग्राफ डिफाइन करेंगे, और यहाँ मैं लिखता हूँ 6 नवंबर एंड वी विल राइट 2021, ठीक है। आई सेव इट, और मैं अपने पेज में प्रिंट करता हूँ। तो आपने देखा कि हमारे ये जो 4OF और 6 के दरमियान में ये स्पेस आ गई है, एंड दिस स्पेस वॉज ड्यू टू द BR टैग,
ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की समझ लगी हो कि HTML बेसिकली काम कैसे कर रही है, ठीक है। और उसके बाद दिस इज़ द यू गेट द आइडिया कि हमारे पास अब ये इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये आई वुड लाइक टू, मैं जल्दी से ना एक BR टैग बना के सेल्फ क्लोजिंग एंड आई इंसर्ट अ पैराग्राफ, और मैं लिख देता हूँ आई वुड लाइक टू टेक दिस opportunity to thank you for being our business partner. Interesting. In more than a decade. I'll just call it for more than a decade. ठीक है। थोड़ी स्पेलिंग मेरी ख़राब हो गई है। चलो, अब मैं ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारा जो टेक्स्ट वो रेंडर हो गया इन अ पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो इस तरह हमने देखें बहुत सिंपली जो है ना अपने पेज का जो है ना स्ट्रक्चर डिफाइन करना शुरू कर दिया। अब आप देखें अब ये आप एक चीज़ बड़ी नोट करने वाली है कि HTML के केस में बेसिकली ये इसकी स्पेशलिटी है इस लैंग्वेज की कि इट इज़ अ सीक्वेंशियल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें क्या है कि जो चीज़ कोड में पहले है ना, स्क्रीन में भी उसका रेंडरिंग ऑर्डर वो ही होगा। अब यानी कोड में हमने सबसे पहले जॉन डो लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले जॉन डो रेंडर होगा। इसी तरह उसके बाद ड्रिंक एक्सेस इंक, तो फिर वो रेंडर होगा, इस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसका ये मतलब है कि HTML बेसिकली ये जो लैंग्वेज है ना, इसमें दिस कंट्रोल्स योर पेज स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी चीज़ का कि उसमें यू डिफाइन ऑर्डर ऑफ थिंग्स, कि पहले क्या चीज़ आएगी, बाद में क्या चीज़ आएगी, उसके बाद क्या चीज़ आएगी। इसी तरह जिस तरह एक सॉन्ग होता है, गाना होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उस गाने के स्ट्रक्चर में आप डिफाइन करते हो यार पहले मैंने लेट से एक इंट्रो रिफ बजानी है, उसके बाद मैंने मेरे सिंगर ने एंट्री अपनी करनी है, उसके बाद फिर हम कहते हैं एक वर्स आएगा, फिर कोरस आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसी तरह हम अपने HTML पेजेस का ये जो हम कोड लिख रहे हैं, दिस इज डिफाइनिंग इट्स स्ट्रक्चर। यानी हम इसमें टैग्स भी बता रहे हैं कि कौन कौन से टैग्स आएंगे, और हम उनका सीक्वेंस भी बता रहे हैं कि कौन सा टैग कब आएगा, कौन सा टैग बाद में आएगा। इसको प्रूव करने के लिए अगर मैं ये जो टैग है इसको आई जस्ट शिफ्ट वन लाइन अप, ड्रिंक एक्सेस इंक, और इसको मैं अगर रिफ्रेश करूं पेज को, तो आप देखें वो चीज़ पहले रेंडर हो रही है। क्यों? क्योंकि HTML के पेज में जो उसकी एलिमेंट्स की जो सीक्वेंस है ना, वही सीक्वेंस आपके पेज पे रेंडर होगी, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब हम क्विकली एक दो और टैग्स को एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने वेबसाइट्स पे देखा होगा, अगर हम विकीपीडिया पे भी जाएं, कि लेट्स से इफ़ यू वांट टू क्लिक ऑन इंग्लिश, ठीक है। तो आप देखें हम एक अलग से किसी पेज पे चलेंगे, हम एक इंग्लिश के एक पेज पे चले गए, यानी हम किसी और पेज पे नेविगेट कर गए। तो बेसिकली ये जो काम है ना, ये हम अचीव करते हैं बाय यूजिंग अ लिंक टैग या फिर एन एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग कहते हैं इसको। एंकर टैग क्या होता है कि वी डिफाइन इट बाय ए और उसको क्लोज कर देते हैं। अब मैं लिखूंगा यहाँ से क्लिक मी, सॉरी मैं लिखता हूँ टेक मी टू गूगल, ठीक है। इसको सेव करके इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें कि अभी कुछ हुआ नहीं इसको। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने जो गूगल का जो एड्रेस है ना, जो वेब एड्रेस है, वो हमने स्पेसिफाई नहीं किया। और क्योंकि उसको अभी नहीं ना पता कि यार आप कहाँ पे चाह रहे हो जाना, तो वो डिफाइन करने के लिए वी हैव टू डू समथिंग। एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स का, ठीक है। अब ये जो हमारा ए टैग है ना, इसके जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये सॉरी जो क्लोजिंग एरो है, इससे पहले आफ्टर गिविंग अ स्पेस हम वी कैन ऐड सम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और हमारे पास बड़े डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एंकर टैग को जो एट्रीब्यूट चाहिए होता है ना, वो होता है एड्रेस का, वो ताकि हम जो भी उसमें स्पेसिफाई करें वो उस एड्रेस पे यूज़र को ले जाए अपॉन क्लिकिंग। तो उस एड्रेस एट्रीब्यूट का नाम होता है href, ठीक है। आप लिखेंगे href, आप फिर लिखेंगे इक्वल्स टू एंड देन यू विल ओपन एंड क्लोज डबल कोट्स, ठीक है। और ये डबल कोट्स कैसे आते हैं कि आपकी एंटर के जो बिल्कुल लेफ्ट वाली की है ना, उसको आप प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, या आपकी जो एल की है उसके राइट और राइट वाली की है, ठीक है, उसको आप शिफ्ट से प्रेस करेंगे तो डबल कोट्स ओपन और क्लोज हो जाएंगे। अब इसके अंदर आप जो भी URL लिखेंगे ना, जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका वो जो पेज है वो आपको उधर ले जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल डिफाइन करता हूँ HTTP सॉरी
www.google.com। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और अब मैं अगर पेज को रिफ्रेश करूं तो अब आप देखें कि आपका ये जो जो टैग था ना, इसको मैं जूम करूं तो ये थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया पर्पल, और इसके अंदर अंडरलाइन भी आ गई है टू इंडिकेट कि ये एक लिंक है। और मैं जब भी इस पे माउस लेके जाता हूँ ना तो देखें मेरा जो कर्सर है वो इस एरो से चेंज होके ये हाथ वाले पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस मीन्स कि नाउ दिस इज़ अ फुली फंक्शनल वर्किंग लिंक। अब हम काम करते हैं, लेट्स ट्राई एंड क्लिक ऑन दिस और देखते हैं कि इससे क्या होता है। ठीक है, अब हम क्लिक करेंगे। हाँ, तो आपने देखा कि हम वी हैव बीन रीडायरेक्टेड टू google.com। तो एज सिंपल एज दैट आपने सिर्फ अपने एंकर टैग को, ये जो ए टैग था इसके अंदर आपने href के अंदर यू जस्ट डिफाइन द एड्रेस जहाँ पे आप जाना चाहते हैं और ये आपको वहाँ पे ले जाएगा। अब यहाँ पे मैं लेट से लिखता हूँ wikipedia .com है, या मुझे अब उसका एड्रेस याद नहीं है। खैर मैं क्लिक करूँगा तो अब ये देखें हमें विकीपीडिया के पेज पे ले जाएगा। तो एज सिंपल एज दैट इस तरह से हमने अपने पेज में एंकर टैग्स डाल दिए। अब एक और टैग देख लेते हैं, जस्ट टू कीप थिंग्स इंटरेस्टिंग। हम अपने पेज में जैसे हमने ये विकीपीडिया का पेज देखा तो हमें यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी ये तस्वीर नज़र आई, तो हम भी अपने पेज में इमेजेस डालना चाहते हैं। ठीक है, वो डालने के लिए वी विल यूज़ एन इमेज टैग। ठीक है, अब बेयर इन माइंड कि इमेज टैग भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इमेज को स्टार्ट करें और फिर आप इमेज को क्लोज करें और इसके अंदर लेट से आप लिखेंगे दिस इज़ माई इमेज। तो ऐसा नहीं होगा कि आप ये लिख के आप जब पेज को लोड करेंगे तो वो इमेज रेंडर कर देगा। क्योंकि न्यू क्योंकि इमेज जो है ना, दोज आर स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, जो कि मशीन को समझ में नहीं आते कि ये क्या है। तो इस वजह से आपने देखा उसने टेक्स्ट को एज इट इज उठा के स्क्रीन पर रेंडर कर दिया। तो इमेज क्या मांगता है? इमेज मांगता है एक, अगेन इमेज भी एक एड्रेस मांगता है ऑफ एन इमेज फाइल। ठीक है, कि आपने वो इमेज फाइल कहाँ पे वो पड़ी हुई है जिसका एड्रेस यहाँ पे दें तो वो उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो उसके लिए अगेन इमेज को हम एक वो जो एड्रेस है ना, दैट इज़ कॉल्ड द सोर्स एट्रीब्यूट। ठीक है, ये आपने बस थोड़ा ये बेसिकली आप टेंशन ना लें कि ये इतनी चीज़ें इसमें हैं। ये आप जरा 4-5 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ना आपको ये याद हो जाएंगी एंड इट इज़ वेरी ईजी टू रिमेंबर। तो खैर इमेज को आप देंगे सोर्स का एट्रीब्यूट और अब यहाँ पे ना आपने उस इमेज का एड्रेस देना है जो आप यहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये विकीपीडिया का जो पेज है ना, मुझे यही इमेज पसंद है तो मैं इसी का एड्रेस चाह रहा हूँ। एड्रेस कैसे रिट्रीव करते हैं? आप इस पर राइट क्लिक करें और आप देखें तो आएगा कॉपी एड्रेस। मेरे ख्याल से यूँ ही होगा। जब मैं इसको पेस्ट करूँगा, नहीं ये तो वेबसाइट का एड्रेस आ गया। चलें एक और काम करते हैं, लेट्स जस्ट गो टू गूगल एंड लेट्स सर्च फॉर अ गिटार हेयर। ठीक है, लेट्स से मुझे ये इमेज बड़ी पसंद आई है गिटार की, या लेट्स से ये मुझे इमेज बड़ी पसंद आई, आई जस्ट क्लिक ऑन इट और ये जो इमेज है ना जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है इस पर राइट क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एड्रेस है ना इसका वो कॉपी हो गया एंड सिंपली इस सोर्स के अंदर जाके पेस्ट करते हैं। तो इसने बड़ा एक लंबा चौड़ा सा ये जो है ना एड्रेस उसका पेस्ट कर दिया। इसको सेव करें। अब अपने पेज को जब आप रिफ़्रेश करेंगे ना तो आप ये देखें कि हमारे उस पेज में ये इमेज जो है वो इंसर्ट हो गया है। तो इट वॉज दैट सिंपल टू ऐड इमेजेस इनसाइड योर पेजेस। ठीक है ना, अच्छा लगा ना, मज़ा आया ना, फिट सी ना। तो HTML इज़ अगर मैं इन एसेंस बात करूं तो HTML सिर्फ यही है। ठीक है, कि आप इस तरह से अपने डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं ना उनको डिफ़ाइन करते हैं और उनका जो अंदर कंटेंट है ना वो डिफाइन करते हैं एंड दैट्स इट। HTML जो लैंग्वेज है ना उसका सिर्फ यही मकसद है कि आपने अपने जो पेज के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उनको डिफाइन करना है और उनका सीक्वेंस डिफाइन करना है कि कौन चीज़ पहले आए कौन सी चीज़ बाद में आए। ठीक है, तो ये तो बेसिक एक कॉन्सेप्ट हो गया HTML का। अच्छा, नाउ वी वांट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल एंड नाउ वी वांट टू add some style and colors to our web page। ठीक है, तो अब हमारा वेब पेज है ना इसमें हम थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करना चाह रहे हैं, यानी हम चाह रहे हैं कि हमारे पेज का फॉन्ट चेंज हो जाए, किसी के कलर्स चेंज हो जाएं, इसका जो इमेज साइज़ है ये चेंज हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हो जाएं। तो जहाँ भी हम स्टाइलिंग की बात करते हैं ना अपने पेज के एलिमेंट्स की,
वो स्टाइलिंग हम करते हैं CSS लैंग्वेज में, ठीक है। तो HTML और CSS लैंग्वेजेस में जो की डिफरेंस है ना वो यही है कि HTML में यू डिफाइन योर पेज स्ट्रक्चर एंड योर पेज कंटेंट, एंड CSS में आप उन जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं या जो आपका पेज कंटेंट है आप उसको स्टाइल करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह से भी आप ले सकते हैं, जो कि मेरी फेवरेट एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ हाउस, ठीक है, तो आप एक घर के दरवाजे बनाएंगे, दीवारें बनाएंगे, खिड़कियाँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया उस घर का स्ट्रक्चर। अब मैंने ये नहीं कहा कि आपका दरवाज़ा ब्राउन होगा, आपकी दीवारें येलो होंगी या आपकी खिड़कियाँ ब्लैक होंगी या सिल्वर होंगी, ठीक है। अब देखें, जहाँ मैंने विजुअल अपीयरेंस की बात करना शुरू की ना उस घर के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की, वो विजुअल अपीयरेंस हम डिफाइन करते हैं इन CSS लैंग्वेज। तो अब हम देखते हैं कि हम CSS क्या चीज़ है और उसको कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम गूगल पे सर्च करें एंड वी जस्ट टाइप हेयर CSS, तो देखते हैं ये हमें क्या देता है। तो CSS कहता है इट स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। आपने बेसिकली कैस्केडिंग का जो लफ्ज़ है ना उससे अभी नहीं परेशान होना या उसको नहीं सोचना, बल्कि एक इंटरेस्टिंग आपको मैं असाइनमेंट भी दे सकता हूँ कि यार जस्ट फिगर आउट कि वो क्या चीज़ है एंड सी इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स, ठीक है। लेकिन कैस्केडिंग को अगर निकाल दें तो इट लिटरली इज़ स्टाइल शीट्स, यानी कि ये एक ऐसी जो है ना लैंग्वेज है जिसके अंदर आप अपने जो HTML पेज के एलिमेंट्स हैं उनकी स्टाइलिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि CSS को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और हमने उसको कैसे अपने पेज में अपने एलिमेंट्स में एम्प्लॉय करना है। अच्छा, अब CSS चूँकि यूज़ होती है ना स्टाइल करने के लिए, तो स्टाइलिंग करने के लिए हमारे पास 3-4 किस्म के तरीके हैं जिसमें हम अपने एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपना ये जो टैग है ना इसको एक एट्रीब्यूट दें ऑफ अ स्टाइल, ठीक है। यानी ये आप स्टाइल इसको एट्रीब्यूट देंगे और उसके अंदर अब आप जो कुछ भी लिखेंगे ना एक ख़ास तरीके से, तो आपका वो एलिमेंट जो है ना वो स्टाइल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह एंकर टैग की ये एट्रीब्यूट थी, href इमेज की थी सोर्स, इसी तरह हर एलिमेंट को आप एक स्टाइल का जो है ना एट्रीब्यूट दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब CSS का जो बेसिक सिंटैक्स है ना, मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से CSS। जो बेसिक सिंटैक्स है दैट इज़ इन पेयर्स पेयर्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारा ये जो पैराग्राफ था, ठीक है, इसका लेट्स से अगर आप फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं तो ऑल यू हैव टू डू इज़ राइट फॉन्ट डैश साइज। अब चूंकि 2 वर्ड्स हैं तो CSS में 2 वर्ड्स जो है ना वो सेपरेट होते हैं हाइफन से, ठीक है। दिस इज़ द सिंपल डैश फॉन्ट साइज। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं जो L की है ना उसके बिल्कुल राइट पे की है, उसको आप प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, तो होल्ड शिफ्ट एंड प्रेस दैट की, तो आपको ये 2 डॉट्स आ जाएंगे। इन 2 डॉट्स को कोलन भी कहते हैं, ठीक है। तो CSS का जो मेन सिंटैक्स है आप लिखेंगे फॉन्ट डैश साइज, फिर कोलन और फिर एक स्पेस डाल के, मतलब इट इज़ अ नेचुरल, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, आप उसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा एलिमेंट है इसका मैं फॉन्ट साइज रखना चाहता हूँ 24 पिक्सल्स, ठीक है। अब जो आपका ये ब्राउज़र है ना इसमें मोस्टली जो आप कैलकुलेशन या वैल्यूज़ वगैरह देख रहे होते हैं दीज आर इन पिक्सल्स, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लेट्स से इसको फॉन्ट साइज की वैल्यू दी 24 पिक्सल्स। एंड यू नो टू जिस तरह हमने HTML में भी स्टार्टिंग और एंडिंग डिफाइन की थी ना, इसमें भी एक लाइन का एंड डिक्लेयर करने के लिए वी हैव टू राइट दिस सेमीकोलन, ठीक है। तो ये कैसे आप लिख सकते हैं, अपने कीबोर्ड में जो L की के साथ जो की है ना उसको आप विदाउट होल्डिंग शिफ्ट प्रेस करें तो ये सेमीकोलन ऐड हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ CSS। यानी आपने एक पहले आपने वो प्रॉपर्टी डिफाइन की जो आप अपने एलिमेंट की मॉडिफाई करना चाहते हैं, फिर आपने कोलन लिखा, फिर एक स्पेस दी और उसके बाद आपने उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक वैल्यू लिख दी, और वो वैल्यू को एंड करने के लिए यानी इस पूरे लाइन को एंड करने के लिए आपने एंड में सेमीकोलन प्लेस कर दिया। ये जो पूरी एक लाइन है ना, ये जो एक हमने स्टेटमेंट लिखी है इसको हम एक रूल भी कहते हैं, यानी ये CSS का एक रूल हमने डिफाइन किया है, ठीक है। अब हम यही रूल पकड़ के वी विल जस्ट कट इट और हम यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर वी विल जस्ट पेस्ट इट एज इट इज़, ठीक है। इसको पेस्ट करके मैं सेव करता हूँ और मैं अपने इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप ये देखें हमारा जॉन डो का जो फॉन्ट साइज है ना
वो इंक्रीज़ हो गया। अगर मैं इसको मज़ीद 44 पिक्सल करता हूँ तो आप ये देखें कि मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दैट्स हाउ सिंपल इट इज़ टू स्टाइल योर एलिमेंट्स। इसी तरह अब आपने एक कोलन डाल के चूँकि एक स्टेटमेंट ख़त्म की थी ना, अब आप यहीं से दूसरी स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल या दूसरा रूल डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। आई विल जस्ट राइट कलर फॉलोड बाय अ कोलन एंड फॉलोड बाय लेट्स से आई विल राइट रेड हेयर। ठीक है, रेड लिखा तो उसने एक ना बॉक्स भी बना के दिखा दिया कि यार वाकई ये रेड कलर उसको लग चुका है। अब मैं सेव करके इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप ये देखें जॉन डो का कलर इज़ नाउ रेड। तो इस तरह बहुत सिंपल तरीके से ना आप अपने एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब लेट से आप चाहते हैं कि आपकी ये जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं इन सबको यही स्टाइल मिले। तो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और सारे जो पैराग्राफ टैग्स हैं उसमें आप बारी बारी पेस्ट करेंगे। ठीक है, और ये यानी अगर हम एक शॉर्ट टर्म पे बात करें ना कि अगर आपका पेज बिल्कुल इतना सा है, 4-5 टैग्स हैं, तो उस केस में दिस कैन वर्क ईजिली कि आप जो है ना बार बार कॉपी करें और अगर आपने कहीं चेंजेस करनी है तो आप सारों में बारी बारी करें। ठीक है, छोटे प्रोजेक्ट्स या इस तरह के पेजेस में इट वर्क्स, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में अगर हम विकीपीडिया का पेज खोलें लेट्स से इंग्लिश वाला, तो अब आप ये देखें आपका ये पेज कितना बड़ा है। ठीक है, अब आप इसमें लेट्स से अगर आप उसी तरह हर एलिमेंट को इनलाइन स्टाइल करना शुरू कर दें, बाय द वे दिस स्टाइल टैग इनसाइड एन एलिमेंट इज कॉल्ड इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, तो अगर आप इनलाइन स्टाइलिंग करना शुरू कर दें तो दैट बिकम्स कम्बरसम और फिर आप जो है ना बहुत जल्दी आपके लिए पेज को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो द बेटर अप्रोच इज़ कि आप अपने इस पेज में ना एक टैग डिफाइन करें। जिस तरह ये टैग है ना पैराग्राफ टैग, एंकर टैग, इमेज टैग, इसी तरह एक डेडिकेटेड टैग आता है स्टाइल टैग। ठीक है, आप स्टाइल टैग डिफाइन करें। देखिए हमने उसका ओपनिंग टैग कंप्लीट किया तो उसने क्लोजिंग खुद ही डाल दिया। ठीक है, अच्छा, अब स्टाइल टैग के अंदर अपने एलिमेंट्स को स्टाइल करने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ ऐसे है कि यहाँ तो आप डायरेक्टली बता रहे हैं ना कि मेरे पैराग्राफ का जो स्टाइल है वो यहाँ होगा। अब इस स्टाइल टैग के अंदर यू हैव टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन कि आप किस एलिमेंट का स्टाइल जो है ना वो चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वी वांट टू स्टाइल ऑल आर पैराग्राफ टैग्स, तो सबसे पहले हम उस टैग का नाम लिखेंगे, वी विल राइट पी। ठीक है, उसके बाद वी विल गिव अ स्पेस और उसके बाद हम पी के जो बिल्कुल राइट वाली की है ना दैट इज़ अ कर्ली ब्रैकेट, उसको शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो वो एक कर्ली ब्रैकेट का ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स उसने हमें डाल के दे दिए। ठीक है, अब एक गुड प्रैक्टिस क्या है कि वी प्रेस एंटर टू गो ऑन अ न्यू लाइन। अब ये जितने भी हमने रूल्स यहाँ पे डिफाइन किए थे ना, अब वो हम यहाँ पे इस टैग के अंदर डिफाइन करेंगे, वन रूल एट वन लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉन्ट साइज 24 पिक्सल जो हमने नीचे लिखा हुआ है एंड कलर रेड। यानी यहाँ पे देखें कि हमने उसी इन ब्रैकेट्स के अंदर हर लाइन पे एक एक रूल जो है ना वो डिफाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने ऑलरेडी ये जो टैग्स डिफाइन किए थे ना इन सारों को मैं इकट्ठे इरेज कर दूंगा। एंड बाय द वे आपने ये सोचा होगा कि ये सारे इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, तो यही फ़ायदा है कोड एडिटर का, वो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना ये सारे टूल्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करता है। अच्छा, मैंने इसको सेव कर दिया और मतलब यहाँ से मैंने स्टाइल्स रिमूव कर दिए और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं अगर अपना पेज जाके रिफ्रेश करूँगा ना तो आप देखें कि इट इज़ स्टिल रेड इन कलर और उसका फॉन्ट साइज़ अभी भी 24 पिक्सल्स ही है। वो इस वजह से कि हमारा इस स्टाइल टैग में हमने जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं उनका स्टाइल डिफाइन कर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम अपना एंकर टैग जो है उसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। हम लिखते हैं अगेन वही तरीका होगा, ए टैग फॉलोड बाय स्पेस फॉलोड बाय ओपनिंग बटरफ्लाई या कर्ली ब्रैकेट एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट एंड देन प्रेस एंटर इन बिटवीन और तब आप नई लाइन में आ जाते हो। ठीक है, अच्छा, एंड बाय द वे आप ये देखें कि आप एक टैग जब उसका ब्रैकेट खत्म होता है तो अगला टैग आप अगली लाइन से स्टार्ट करते हैं। दिस इज जस्ट अ गुड प्रैक्टिस टू कीप योर कोड टाइडी एंड यू नो ईजी टू अंडरस्टैंड। अब एंकर टैग ये जो हमारे ये है इसको हम एक काम करते हैं, इसका हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा देते हैं। लेट्स से विल कॉल इट 54 पिक्सल। इसका जो कलर है वी विल राइट इट एज ब्लैक और या फिलहाल यही ट्राई करते हैं। यस, तो आपने देखा कि ये काफ़ी बड़ा लिंक बन गया और इसका कलर ब्लैक हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से आपने देखा कि हम बहुत सिंपली अपने HTML के जो एलिमेंट्स हैं ना उनको स्टाइल कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी जो ये इमेज टैग है इसको भी हम स्टाइल करते हैं। अगेन मैं यहाँ लिखूंगा IMG देन ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग एंड एंटर दबा के नई लाइन में। लेट्स से मैं चाहता हूँ यार ये इसकी विड्थ जो है ना इतनी ना हो, थोड़ी सी छोटी होता है, तो मैं आई फॉर नाउ आई जस्ट गिव इट अ फिक्स्ड वैल्यू, आई जस्ट गिव इट 200 पिक्सल और मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपने देखा कि हमारी ये जो इमेज है ना ये 200 पिक्सल की होगी। अब आपने देखा कि एंकर टैग जहाँ ख़त्म हुआ साथ ही इमेज आ गई, तो मैं चाहता हूँ नहीं यार जो इमेज टैग है ना वो अगले लाइन से शुरू हो, तो मैं एंकर टैग और इमेज टैग के बीच में लाइन ब्रेक ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप ये देखें ये अगले लाइन पे चली गई है। दिस इज़ टू इंश्योर कि वो अगले लाइन पे ही आए। तो या दिस इज़ प्रिटी मच अबाउट इट। अब CSS में बेसिकली CSS का काम यही है कि टू स्टाइल योर एलिमेंट्स, और HTML का काम यही है टू एक्चुअली क्रिएट दोज एलिमेंट्स। तो अब मैं आप एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैं एक जल्दी से अपने HTML में आई विल क्रिएट अ कार्ड। ठीक है, तो कार्ड के लिए we will use a special tag called div is just like a division, या it's like a box, या it's like a container। ठीक है, and it's the most popular tag in the whole of HTML। ठीक है, आपको जब भी आपने एक ब्लॉक या एक नया सेक्शन डालना है या एक मतलब ब्लॉक या एक नया कंटेनर डालना है, you will use the div tag 99% of the time। ठीक है, अच्छा मैं एक कार्ड बनाता हूँ डिव और उस कार्ड के अंदर फॉर एग्जांपल हमारा एक उस कार्ड की हेडिंग होगी, मैं उसको H3 का टैग दे देता हूँ। आई विल कॉल इट कार्ड हेडिंग, और उस कार्ड का कुछ टेक्स्ट होगा। ठीक है, आई विल कॉल इट कार्ड टेक्स्ट। इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करूँ तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है ना वो हमारा बन गया एक सिंपल सा, लेकिन अभी हमें उसकी कोई कार्ड की विजुअल अपीयरेंस नहीं मिल रही। तो हम एक काम करेंगे, ये जो डिव टैग है ना इस डिव टैग को हम देंगे स्टाइल्स। ठीक है, मैं इसके साथ भी काम करता हूँ, इसकी विड्थ आई विल सेट टू 200 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये होपफुली छोटा हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास कलर्स चेंज करने की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। हम चाहते हैं कि हम इस डिव का जो बैकग्राउंड कलर है ना वो चेंज करेंगे, तो सिंपली वेरी सिंपली वी विल राइट बैकग्राउंड डैश कलर और फिर कोलन डाल के लेट से आई लाइट ब्लू या लाइट ग्रे, आई विल चूज़ लाइट ग्रे। ठीक है, इसको करके सेव करूँगा तो अब देखते हैं क्या होता है। ये देखें हमारा छोटा सा एक उसके राउंड बॉक्स बन गया। ठीक है, और मैं विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी। उसके बाद देर इज़ दिस थिंग कॉल्ड मार्जिन एंड पैडिंग। ठीक है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ CSS, लेकिन दे आर प्रिटी इजी टू अंडरस्टैंड। पैडिंग इज़ लाइक आप किसी अपने एलिमेंट को स्टफ़ करना चाहते हो, उसके अंदर कोई चीज़, जिस तरह आप कहते हैं ना किसी किसी चीज़ के अंदर आपने पैडिंग भर दी, किसी चीज़ के अंदर रुई भर दी, तो अगर आप चाहते हो ना कि इस अपने कार्ड के अंदर कुछ रुई भर दो ताकि साइडों से थोड़ी आपको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, तो उसके लिए भी यूज़ पैडिंग। अब चूंकि मैंने आपको ये बताया कि स्क्रीन पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर वर्किंग विद पिक्सल्स, तो मैं पैडिंग भी पिक्सल्स में दूंगा। लेट्स से आई गिव इट अ पैडिंग ऑफ 30 पिक्सल। अब इससे होगा क्या कि चारों तरफ पे ना उसने 30 पिक्सल की एक कुशन ऐड कर दिया, जिससे आप देखें आपका जो कार्ड है ना उसको अंदर एलिमेंट्स की थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है। ठीक है, अच्छा अब हमारे जो एजेस है ना आपने देखा है बड़े शार्प एजेस हैं, तो इसको राउंडेड करने के लिए वी विल यूज़ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड बॉर्डर रेडियस। अगेन ये प्रॉपर्टीज़ मुझे याद हो चुकी हैं चूँकि मैंने इतनी दफ़ा इस्तेमाल की हैं, तो आप भी जब बार बार देखेंगे ना प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट एक्सरसाइजेस ट्राई करेंगे तो आपको भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद हो जाएंगी। ठीक है, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल किया आपने, रिफ्रेश करते हैं, आप देखें हमारे कार्ड के जो एजेस है ना वो राउंडेड हो गया। इसी तरह अब हमारे कार्ड के अंदर की जो ये हेडिंग और टेक्स्ट है ना ये कुछ अच्छी नहीं लग रही, तो अब हम काम करेंगे। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड सिलेक्टर। ठीक है, बेसिकली दीज आर ऑल सिलेक्टर्स कि ये आप ये पैराग्राफ सिलेक्टर है, ये एंकर सिलेक्टर है, ये इमेज का सिलेक्टर है, ये डिव का सिलेक्टर है। अब आप कॉम्प्लेक्स किस्म के सिलेक्टर्स भी CSS में डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप इस डिव के अंदर जो H3 है ना उसको सिलेक्ट करें, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ पहले आप लिखेंगे डिव, उसके बाद यू विल गिव इट अ स्पेस, और स्पेस के बाद आप उस टैग का नाम लिखेंगे या उस एलिमेंट का जो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वी विल राइट H3 एज सिंपल एज दैट। उसके बाद वही ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एंड एंटर इन न्यू लाइन।
अब हम लेट्स से आप डिफाइन करते हैं फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, लेट्स से दैट जस्ट दिस फॉर नाउ। इसको मैं सेव करूंगा तो आपने देखा कि जो डिव के अंदर वाला H3 था ना, उसका फॉन्ट साइज ये हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारे डिव के बाद जो एलिमेंट है वो पैराग्राफ है, ये वाला। तो इस पैराग्राफ के एलिमेंट के जो हम कलर जो है वो हम वापस से ब्लैक कर देंगे और इसका फॉन्ट साइज लेट्स से वी मेक इट बैक टू 16 पिक्सल। सेव करेंगे तो आपने देखा कि हमारे कार्ड की अब एक थोड़ी सी डिसेंट सी लुक निकल आई है, ठीक है। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप CSS के थ्रू क्या कुछ कर सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ देखो ये जो ऊपर से एलिमेंट है ना, इनके और बीच में आपस में थोड़ी सी स्पेस हो। तो हम क्या करेंगे कि पैडिंग तो था ना, आपने उस एलिमेंट के अंदर कुशनिंग भर दी है। अब मार्जिन क्या होता है, आप उस एलिमेंट के बाहर यू वांट टू ऐड सम गैप, ठीक है। तो हम इसको देंगे मार्जिन डैश टॉप। हम सिर्फ टॉप से इसको मार्जिन देना चाह रहे हैं ताकि उसके ऊपर जो भी एलिमेंट हो उससे थोड़ा इसका फासला हो। तो अभी हम दे देंगे लेट से 30 पिक्सल। ये देखिए हम सेव करेंगे एंड यू सी वी हैव गैप बिटवीन द इमेज एंड द कार्ड। तो ये हमारा एक बहुत ही सिंपल किस्म का कार्ड बन गया। अब इस पर हम अगर हम एक चीज़ डालें तो हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह हमारा ये एंकर टैग है ना, इसका देखें कर्सर चेंज हो जाता है टू दिस हैंड पॉइंटर कहते हैं इसको। तो हम ये भी CSS के थ्रू अपने एलिमेंट्स को दे सकते हैं। हम लिखेंगे कर्सर पॉइंटर। तो ऑलरेडी देखें, अब ये जो मुझे सजेशन दी थी ये कोड एडिटर ने ही दी थी, ये कोड एडिटर की ये मौजें हैं, आपको साथ साथ ये हेल्प प्रोवाइड करती है। कर्सर पॉइंटर लिख के मैं सेव करूँगा। आप ये देखें हमारा ये जो कार्ड है इट अपीयर्स लाइक इट इज़ क्लिकेबल, ठीक है। तो ये हमने एक देखें बहुत ही जल्दी बहुत ही थोड़ी लाइंस ऑफ कोड में हमने एक सिंपल सा कार्ड भी बना लिया और उसको कुछ स्टाइलिंग भी दे दी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ easy and simple it is. So yeah, that's about it. This was a very comprehensive brief crash course to HTML and CSS. Basically HTML and CSS की जो दुनिया है ना वो यहीं तक है कि आप अपने पेज के अंदर HTML एलिमेंट्स जो है ना वो पहले HTML के थ्रू अपने पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, उनके एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। आपका जो पूरा पेज है उसका कंटेंट डिफाइन करते हैं एंड देन यूजिंग CSS लैंग्वेज आप अपने उस पेज के जो एलिमेंट्स हैं ना उनको स्टाइल करते हैं, ठीक है। आपको मैंने ये भी बताया कि HTML लिखते कैसे हैं और CSS को कैसे लिखते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग कैसे करते हैं जो हमने पैराग्राफ के अंदर की थी, और एक स्टाइल टैग क्या होता है, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ प्रिटी मच अबाउट इट। HTML और CSS का मकसद सिर्फ यही है। अब विद प्रैक्टिस एंड विद एक्सपोजर, जब आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे इस स्किल की एंड यू विल स्टार्ट डेवलपिंग वेब पेजेस, तो यू विल कम अक्रॉस पेजेस लाइक दीज। अब आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं। इसके अंदर यानी ऊपर एक नेविगेशन बार भी है, कुछ एलिमेंट्स हैं जो स्क्रीन के ऊपर फिक्स्ड हैं, देखो आप स्क्रॉल करते हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहे, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि लेफ़्ट साइड पे स्टिक हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि राइट साइड पे स्टिक हैं। और अब आपके देखें ना ये बड़े खूबसूरत किस्म के कार्ड्स बने हुए हैं, इन कार्ड्स का हल्का हल्का एक बॉर्डर लगा हुआ है, इनको एक बहुत ही हल्का सा शेडो भी मिला हुआ है। आपके देखें पेज का पूरा फॉन्ट भी डिफरेंट है। ये सारी चीज़ें जो है ना दीज आर ऑल डन इन HTML एंड CSS। मतलब टू हार्ड टू बिलीव लेकिन ऐसा ही है। अब आप अगर इस सेक्शन को अगर आप थोड़ा गौर से स्टडी करें तो दिस इज़ नथिंग बट अ डिव, ठीक है। उसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है ब्लू कलर का, उसके अंदर एक H3 है एंड देन उसके अंदर हमने 2 एंकर टैग्स बनाए हुए हैं, ठीक है। सिंपल एज दैट। अब ये येस पे क्लिक करेंगे तो वो कहीं और ले जाएगा, नो पे क्लिक करेंगे तो कहीं और ले जाएगा। उनकी जो CSS स्टाइलिंग है ना उससे ये जो पेज की प्रेजेंटेशन है वो सारी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बनी हुई है। तो दैट्स इस तरह से आप यानी डिफरेंट किस्म के, अब जिस तरह ये पेज है, ये पेज भी HTML और CSS की मदद से ही ऐसा नज़र आ रहा है जो आपको नज़र आ रहा है कि इसका जो कंटेंट है वो HTML में डिफाइंड है और इसका जितना भी लेआउट है कि एक कॉलम इधर आएगा एक कॉलम इधर आएगा, ये सारा कुछ जो है ना ये CSS के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। सेम गोज़ विद दिस एग्जाम्पल। और आप मतलब कोई भी एग्जाम्पल खोल लें, आप यूट्यूब खोल लें, आप फेसबुक खोल लें, आप देखें ना अब ये जिस तरह ये सारा कुछ जो भी आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ ऑल HTML एंड CSS, ठीक है। इसी तरह अगर आप फेसबुक खोलें, अब ये मेरा प्रोफाइल खुल जाएगा लेकिन इट्स ओके, खैर है, बल्कि छोड़ो यार इट्स नॉट लोडिंग। अब ये जिसमें गूगल का पेज है,
दिस इज़ ऑल्सो HTML एंड CSS। मतलब इस तरह मैं आपको लातादाद किस्म की जो है ना वो एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ विच विल शो यू के HTML और CSS से आप क्या क्या कुछ और किस किस तरह के पेजेस बना सकते हैं। तो या दिस वाज अ वेरी ब्रीफ कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स टू HTML एंड CSS। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। और ये मेरी इस तरह की वीडियो में मेरे ख्याल में तीसरी वीडियो है जिसमें मैंने फुल लेंथ वन गो में वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो लेट मी नो इफ़ यू फाउंड दिस यूज़फुल और आपको ये जो फॉर्मेट है ये ठीक लगा है नहीं, या you have any suggestions, any comments, whatever it is you want to tell me, you want to say, या कोई comment है आपका, तो please do let me know. I will work on it and I'll try making these videos as better as I can. ठीक है, तो I really hope you found this video useful। और again this video was for people जो लोग बिल्कुल HTML CSS के बारे में नहीं जानते और वो अपने यानी वो सीखना चाह रहे हैं, एक अपना स्किल ऐड करना चाह रहे हैं, या ये वो लोग भी वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल है जो लोग करियर स्विच करने का सोच रहे हैं। क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, और मेरे से काफ़ी दोस्तों ने, काफ़ी लोगों ने ये की थी कि यार वी आर इंटरेस्टेड इन स्विचिंग आवर करियर्स, और हम चाह रहे हैं कि हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट को, HTML CSS को एक्सप्लोर करें। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी और आपको लगा कि इससे वाक़ई आपको समझ लगी एंड यू हैव स्टार्टेड लर्निंग इट या यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, तो प्लीज़ अपने जैसे जो भी यानी जो लोग ढूँढ रहे हैं ऐसा कोई रिसोर्स, उनके साथ ये शेयर करें एंड जस्ट टेल देम अबाउट इट कि यार इस वीडियो से हमें थोड़ी समझ लगी। तो जस्ट शेयर इट अराउंड, इट विल रियली हेल्प मी, इट विल रियली सपोर्ट मी। एंड या इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, बिकॉज support is all I need from you guys। तो या दिस वाज इट। तो स्टे ट्यून्ड। आपकी और कोई रिक्वेस्ट है किसी और वीडियो पे तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल वर्क ऑन इट एंड इंशाल्लाह वेरी सून आई विल सी यू विद अनदर वीडियो। तो अंटिल देन, हैप्पी HTML एंड CSS कोडिंग एंड गुड लक। इंशाल्लाह आप इस चीज़ में बहुत आगे निकल जाएंगे। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, इट ऑल कम्स डाउन टू प्रैक्टिस। अब आप इसका बेस्ट हल जो है ना कि आप डिफरेंट पेजेस खोलें, अपने पसंद के जो वेबसाइट्स आप रोज़ डेली बेसिस पे ब्राउज करते हैं, एंड जस्ट ट्राई एंड रिक्रिएट दोज पेजेस। दैट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज जिससे आप HTML और CSS के ये स्किल्स सीख सकते हैं और अपना अपना स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। तो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। तो इंशाल्लाह आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। Until then, take care and good luck. Allah Hafiz.